नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार और शनिवार को होना चाहिए कुछ खास। तो दोस्तों बात चल रही है आजकल, यानी खबरें आ रही हैं बैंक प्राइवेटेशन को लेकर और उसी पर मेरी वीडियो आ रही है आपके पास लगातार। तो दोस्तों आज भी एक नया ट्विस्ट यानी एक नया मोड़ आ गया है साहब बैंक प्राइवेटेशन में। उसी की जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय जो बैंक प्राइवेटेशन को लेकर फिर से हलचल जो है, खबरें तेज हो चुकी हैं। यानी कि सरकार संसद के शीतकालीन अधिवेशन में एक बिल ला रही है जो साहब प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे सकता है। अभी आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, पिछली वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्विस्ट की बात करेंगे जो आया है आरबीआई की तरफ से। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने भी साहब इसमें एक नया मोड़ दे दिया है बैंक प्राइवेटेशन को लेकर। वो क्या मोड़ है आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, आरबीआई ने एक अपनी इंटरनल कमेटी बनाई थी, एक इंटरनल पैनल बनाया था। वो इसलिए बनाया था ताकि वो आरबीआई को सुझाव दे सके कि जो हमारे बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, वो किस प्रकार आने वाले समय में कोरोना जैसी विपत्ति अगर आती है तो किस प्रकार उसका वो सामना कर सके, मजबूत बने रहें और प्रभावशाली ढंग से अपना काम करते रहे। इसी पर एक कमेटी आरबीआई ने बनाई थी, जिस कमेटी ने 33 सुझाव आरबीआई को दिए, यानी कि 33 सजेशन आरबीआई को इस कमेटी ने दिए, इस पैनल ने दिए। उसमें से साहब आरबीआई ने 21 सुझावों को मान लिया है। जी हां, 21 सुझावों को मान लिया है। 12 पे चल रहा है अभी विचार। यानी आरबीआई का कहना है कि जो 12 सुझाव इस कमेटी के हमने नहीं माने हैं उस पे विचार चल रहा है और आगे उसको साहब अमल में लाने की घोषणा है या पूरी तरह से वो निरस्त हो सकते हैं, वो आगे की बात है। तो 33 सुझाव में से मैंने आपको सारी चीजें आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता रखी हैं, टेलीग्राम पे, न्यूज पे, चैनल पे, मैं उस पे टेलीग्राम के चैनल पे सारी डिटेल भी लगा रखी है कि वो 33 सुझाव क्या थे। उसमें दो पॉइंट बहुत अच्छा इंडिकेशन कर रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट तो ये कह रहा है कि जो न्यूनतम कैपिटल है वो 1000 करोड़ तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया आपको। लेकिन जो दूसरा पॉइंट माना है आरबीआई ने, वो माना है कि साहब 26% तक प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। 26% तक, जो पहले हिस्सेदारी कम करनी पड़ती थी प्रमोटरों को। ये पूरा एक विस्तृत विवरण है। जो चीज अगर आपको इसमें समझ में ना आए ना, तो किस तरह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं, किस तरह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछना, मैं आपको वॉइस मैसेज के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ लगा दिया है कि किस तरह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा और बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, जो आरबीआई ने साहब इनकी सिफारिश मानी है, उसमें से एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और इसका रिलेशन बैंक प्राइवेटेशन पे हो सकता है। यानी कि इसका संबंध बैंक प्राइवेटेशन पे हो सकता है। देखो, ये अपने सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं यहां से कह दूं वही हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत रहती है क्योंकि बहुत कुछ हम भी सोचने और समझने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर बाजार में निवेश करते हैं। ये अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं, आप भी दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है, आजादी है सबको। तो इसमें एक पॉइंट था जो इस कमेटी ने आरबीआई को सुझाया। उसने कहा कि 26% तक प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। अभी ये प्राइवेट बैंक के लिए अलाउ है, लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट कहा है, अंडरलाइन देखिए जो बगल में ग्राफ लगा हुआ है, उसमें कहा है ये नियम सभी तरह के बैंकों के प्रमोटर के लिए लागू होना चाहिए। अब इस 26% में क्या होगा? 26% में यह होगा कि जिसके पास 26% की हिस्सेदारी होगी वही साहब कंट्रोलर होगा। स्वामित्व यानी कि कंट्रोलर वही होगा। बगल में देखिए आपके पास बिल्कुल अंडरलाइन लिखा हुआ है कि ये जो नियम है 26% का, आरबीआई का कहना है ये सभी प्रकार के प्रमोटरों के लिए लागू होना चाहिए। सभी जितने बैंक हैं, जितने भी प्रमोटर हैं उनके, उन सभी के लिए लागू होना चाहिए। अभी ये प्राइवेट बैंकों के लिए है,
ठीक है, अभी ये प्राइवेट बैंकों के लिए है, लेकिन आने वाले समय में ये सरकारी बैंकों में भी अमल में लाया जा सकता है, जैसा कि आरबीआई का स्टेटमेंट है कि ये चीज सभी प्रमोटर जितने भी बैंक हैं उन सभी के लिए लागू होना चाहिए। तो इससे इंडिकेट ये निकलता है कि साहब जिस पे 26% की हिस्सेदारी हो सकती होगी वही साहब इसको कंट्रोल करेगा। अभी ये प्राइवेट बैंकों के लिए है और आगे इसको सरकारी बैंक में लाया जा सकता है। अभी सरकारी बैंक के लिए इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बैंकों के लिए आरबीआई ने इसकी मंजूरी दी है। यानी कि जो 33 सुझाव इस कमेटी ने सौंपे थे उसमें से एक सुझाव यह भी था कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी 26% तक कर सकते हैं और जिसके पास 26% तक की हिस्सेदारी होगी वही कंट्रोलर होगा। चलिए, ये एक अलग मैटर है, बात की बात है। अभी तो ये प्राइवेट बैंकों तक ही सीमित है, जब सरकारी बैंक में आएगा तब करेंगे बात। एक और पॉइंट साहब इसमें आया है, यानी कि आरबीआई को जो ट्विस्ट है उसमें एक और पॉइंट आया है। आरबीआई ने कहा है कि जितने बड़े घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं अपने देश के, उनको बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि जितने बड़े घराने हैं जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहे, या जो उनका बिजनेस है वो उसी बिजनेस में अपना साहब विस्तार करते रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जितने भी ये बड़े घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, वो अपना बैंक लेके आ सकते हैं। अपना बैंक, रिलायंस का अपना, अदानी का अपना, टाटा का अपना, या किसी बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें तेज हो चुकी थी कि बजाज फाइनेंस इस सरकारी बैंकों को खरीद रहा है, ऐसी अटकलें बहुत तेज हो गई थी। तो उसी कारण साहब ये समिति बनाई गई थी और उस समिति ने सुझाव दिया था कि क्या ये जो बड़े बड़े घराने हैं इनको कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, क्या इनको सरकारी बैंकों में या किसी भी बैंक में हिस्सेदारी खरीदना है या ये बैंक बना सकते हैं? तो आरबीआई ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल इस पे रोक है। यानी कि बड़े कॉर्पोरेट बैंक अपनी जो बैंक है वो नहीं बना सकते और ना ही इसमें प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। और इसी कारण जो पेटीएम का शेयर है वो भाग गया। फ्राइडे को जो पेटीएम में आग लगी हुई थी ना शेयर में, जो अभी तक गिर रहा था आईपीओ के बाद, वो भागा ही इसीलिए। पहले अटकलें तेज हो रही थी कि साहब रिलायंस भी इस तरह की कोई बिजनेस मॉडल लेके आ सकता है, अडानी भी ले सकता। जब भाई सबका अपना बैंक होगा तो सब लोग उसी पे जाएंगे, फिर पेटीएम को कौन पूछ रहा है, इसलिए इसके आईपीओ में धड़ाम हो गया था, ये गिर गया था और बहुत अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन अब आरबीआई ने देखा इस तरह तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी पेटीएम के लिए, भाई वो भी तो अपने देश की कंपनी है और साहब कुछ ना कुछ करना है, तो साहब तुरंत ये घोषणा लाए और तुरंत साहब पेटीएम का शेयर भाग गया। यानी कि बड़े कॉर्पोरेट घराने बैंकों में साहब अपनी हिस्सेदारी प्रवेश नहीं कर सकते। ये चीज आरबीआई ने स्पष्ट करी है, एक 26% की हिस्सेदारी और दूसरी कि बड़े कॉर्पोरेट घराने जो अपने देश के हैं वो अभी बैंकिंग क्षेत्र में आने से हम उन्हें रोक रहे हैं। अभी इस पे मेरे ख्याल से यही चीज अटकलें लगाई हैं, बाकी इस पे विचार भी किया जा सकता है। तो अब बात आती है, मुद्दा क्या आ गया? अब मुद्दा यह आ गया कि आरबीआई अगर बड़े कॉर्पोरेट घराने को इन बैंकिंग में नहीं लेके आ रहा या मना कर रहा है, तो साहब संसद में जो बिल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? मुद्दा यह है, पॉइंट यह है, घूम फिर के जो साहब स्थिति ये निकल के आती है कि सरकार यदि दो बैंकों का निजीकरण कर रही है, आरबीआई कह रहा है कि हम किसी कॉर्पोरेट घराने को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, दूसरी तरफ सरकार साहब बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल ला रही है, फिर क्या मायने निकलते हैं इसके? मायने ये निकलते हैं क्या किसी विदेश की कंपनियों को आप हिस्सेदारी बेचोगे? ऐसा नहीं है। पहली चीज, जब अपने देश के कॉर्पोरेट घराने ही साहब हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते तो विदेशी जो घराने हैं वो तो बहुत दूर की बात है, विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां बहुत दूर की बात है, ऐसा संभव नहीं है और ना ही ऐसा ये हमारी सरकार करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अटकलें हैं, अफवाह हैं और इनसे आपको बचना चाहिए। यानी कि पहला चीज आप समझने की कोशिश करिए कि जो 26% हिस्सेदारी बढ़ाई है आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों में, उसका इस मैटर से क्या लिंक है? उसका यही लिंक है कि जिसके पास 26% हिस्सेदारी होगी वही साहब बैंक का कंट्रोलर होगा और सरकार भी 51 से 26% अपनी हिस्सेदारी कर रही है। दोनों को जोड़ के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
अभी ये प्राइवेट बैंकों पे लागू है, लेकिन आने वाले समय में सरकारी बैंकों पे भी लागू हो सकती है। जैसा आरबीआई का बयान है, उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये नियम अभी प्राइवेट बैंकों के लिए है, लेकिन आने वाले सभी सरकारी बैंकों पे लागू हो सकता है। समय समय पर वीडियो के माध्यम से सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी बात आरबीआई ने कही है कि बड़े घरानों को हम बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। अब बात आती है कि ये जो संसद में बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आया जा रहा है, ये किसके लिए लेके आया जा रहा है, कौन खरीदेगा हिस्सेदारी, मुद्दा ये है। तो साहब मैंने आपको बता दिया है, कल भी ग्रुप डिस्कशन हुआ है मेरा आप लोगों के साथ, जितने मेरे ग्रुप में बैंकर्स थे। मैंने आपको क्या कहा था कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है सरकार। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूंगा वही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी जीत होगी मेरी, क्योंकि मैं भी इस पे बहुत अध्ययन कर रहा हूं, इस बैंक प्राइवेटाइजेशन पे। ऐसा नहीं है कि बिना अध्ययन के आपके लिए वीडियो बना देता हूं, बहुत अध्ययन करके मैं ये वीडियो बनाता हूं और इसी पर मेरी पढ़ाई चल रही है। अगर सरकार बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल संसद के शीतकालीन अधिवेशन में ला रही है तो किसके लिए ला रही है, क्योंकि आरबीआई बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मना कर रहा है बैंकिंग में आने के लिए। तो फिर कौन बचा, किसके लिए ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लाया जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सुना दी है ग्रुप में, आपको पता ही है। जितने मेरे व्यूअर्स हैं मैंने सबको बता दिया है कि एक संस्था बहुत बड़े रूप में निकल के सामने आएगी। अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो ये बैंक प्राइवेट भी हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी, सरकारी के सरकारी रहेंगे, सब कुछ साफ संभव होगा। बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है ये काम, लेकिन मैं अभी उसको आपको डिस्क्लोज यानी कि पूरी तरह नहीं बता सकता। मजबूरियां हैं भाई, अपनी अपनी सबकी मजबूरियां होती है, लेकिन हाँ मैंने हिंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दे दिया है कि ये बैंकिंग संशोधन बिल किस लिए लेके आया जा रहा है। और जो कमेटी आरबीआई ने बनाई थी इंटरनल कमेटी में, अभी इसका जो 26% है वो उजागर क्यों हुआ, सब कुछ मैं बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन से जोड़ के देख रहा हूं। ये ट्विस्ट था आरबीआई का दो रूपों में, एक 26% और एक बड़े कॉर्पोरेट घरानों का मना करना। तो आप मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लाया जा रहा है वो एक संस्था के लिए है, उस संस्था का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको हिंट जरूर दिया है और उसी के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकता है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन। लेकिन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन मैंने आपको बता रखा है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार बहुत फूंक फूंक के कदम रखेगी और ये टाल भी सकता है, क्योंकि सब कुछ बाजार की स्थिति पर करता है निर्भर। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो कुछ भी हो रहा है सब सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो कुछ भी आगे होगा भविष्य में वो बाजार की निर्भरता और जो उस बैंक के निवेशक हैं, जिस बैंक को सरकार प्राइवेट कर दी है, उस पर करेगा निर्भर। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ हिंट आपको जरूर हाथ लगा होगा। तो बाकी चीजें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ के पूछ सकते हैं, वहां भी मैं बताने की आपको करूंगा कोशिश। तो आगे दीजिए मुझे आज का ये वीडियो, यानी कि जो ट्विस्ट आया है आरबीआई के द्वारा, उसको समाप्त करने की मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।